ये कहानी सुनी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उजलवती कन्या की कहानी। ये एक लोक कथा है जो कि ओडिशा की है। तो आइए सुनते हैं। साधव के 7 बेटे थे। उनमें सबसे छोटे बेटे का नाम था भात अंतर। वो भात नहीं खाता था, खाता केवल ही मांस। वो बचपन से शिकारी था। हाथ में सदा तीर धनुष लिए वो जंगल में फिरता रहता। देह पर बघरे की छाल ओढ़ता। एक उजलवती कन्या थी। उससे बढ़कर सुंदर कन्या इस संसार में कोई न थी। तलवार की धार सी उसकी नाक, पद्म पंखुड़ी सी उसकी आंखें, गुलाबी गाल, पंखुड़ी से होंठ। उजलवती से विवाह करने के लिए कई राजकुमारों का मन था, लेकिन हो नहीं पाता था, क्योंकि उजलवती असुरानी के घर में रहती थी। असुरनी के मुंह में राजकुंवर का मांस लगा और कुछ अच्छा नहीं लगता। बूढ़ी असुरनी की जीभ लपलपाती रहे कि कोई राजकुंवर आए और मैं उसे खा जाऊं। बिलंका का राजकुमार बहुत ही डरपोक था। सुना कि कई राजकुमार जाकर असुरनी के मुंह से लौट न सके। कन्या की कमी है। नाम कहने से कोई कुंडली, कई फोटो आ जाए, फिर मन छटपट हो जाता था कि उजलवती जैसी कौन है, उस जैसी कौन हो सकती है। बिजली जैसी, चंद्रमा जैसा उसका शरीर, उसकी बराबरी कौन करेगा। चंद्रमा को देखकर कई लोग जान दे चुके हैं। वैसे जिसने उजलवती को एक बार देखा वो धन्य हो गया। राजकुमार ने इतना सोचा पर उससे साहस न हुआ। भाई प्राण रहे तो सब है, मरने पर क्या देखेंगे। अरे भोग कौन करेगा। राजकुमार ने सोचा कि सब काम क्या खुद करता हूं, प्रजा भी कई काम मेरे लिए कर सकती है ना। वैसे कोई कन्या ला दे तो होगा, पर इसमें अपने प्राण भी रहेंगे, विवाह भी हो जाएगा। पर भेजे किसको। मेरे राज में ऐसा बलशाली बुद्धिमान कौन है। राजकुमार ने सोचा। मंत्री ने कहा कि महाराज भात अंतर को भेजे। ऐसे दम खम शक्तिशाली और कोई नहीं है राज्य में। ये बात राजा के मन में भा गई। राजा, उजलवती कन्या को ला दो वरना सूली पर चढ़ा दूंगा। भात अंतर समझ गया कि आग में कूद या मर। उजलवती का जो रूप है वो आग का गोला है। अब मेरे भाग्य में जो है वो तो है। वो जाकर पहुंचा तालाब के पास। संगमरमर सी सीढ़ियां, चारों ओर फूल का बागीचा, साफ पानी और पेड़ों की छाया। एक झुरमुट की ओट में घोड़ा बांधा हुआ। खुद चंपा के पेड़ पर जाके चढ़ गया। वहां उजाले में प्रकाश बिखेरती उजलवती आ पहुंची। उसे देखकर भात अंतर का मन विचलित हो गया। वो पेड़ से गिर ना जाए, इतना सौंदर्य उसने किसने दिया। अरे किसकी तुली से उसे बनाया। वहीं उसने चिकनी मिट्टी से उसकी मूरत बना दी। उसके लौटने की राह पर वो मूर्ति वहां पर रख दी। उजलवती ने देखा और उसने कहा, कहीं कोई है, डरने की बात नहीं है, सामने आ जाओ। वो पेड़ से नीचे उतरा। उसे देखकर उजलवती स्तब्ध हो गई। ऐसा सुंदर है, मजबूत देह, बल उफन रहा है। भात अंतर ने कहा, राजा ने भेजा है, तुझे लेकर जाने पर वो तुझसे विवाह करेगा। उजलवती ने कहा, वो कौन है, कहां का राजा। वो मन का नहीं, वो भीरू है, कमजोर है। असुरनी से डरकर वो नहीं आया। मैं चाहती हूं मेरे मन का राजा। वो मेरी आंखों के सामने है। भात अंतर।
भात अंतर का भी मन परिवर्तित हो गया। उसने कहा, असुरानी मुझे मार नहीं सकेगी, मैं उसे मार दूंगा। तभी असुरानी चर फिर लौटी। कहा, आदमी की गंध, राजकुमार नहीं पर आदमी है। भात अंतर खांडा लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसके सारे दांत तोड़ दिए। 2 सामने के दांत बचे थे, वो मुंह फाड़ के तोड़ दिए। भात अंतर ने चोटी पकड़ के फेंका, उसके दोनों हाथ तोड़ दिए। वो उठ कर चली। उसके खांडे से एक पांव काट दिया और फिर दूसरा। वो लौट कर बढ़ी। भात अंतर ने गला काट दिया और असुरानी वहीं खत्म हो गई। वो उजलवती को लेकर घर आ गया, पर राजा को खबर न दी। पर भात अंतर चिंतित था। उजलवती ने एक जादू किया और सीधा राजा को खबर पहुंची। राजा ने सोचा कि मैं एक बार उसे देख लूं, पर सभी भात अंतर से डरते थे। इसलिए एक बार राजा ने सोचा कि मैं खुद जाकर भात अंतर से मिलूं और उजलवती को देख लूं। जैसे ही वो उजलवती को देखने के लिए आया, उजलवती सजकर उसके सामने खड़ी थी। उसको देखकर राजा का सिर चकरा गया। वो वहीं पर गिर गया और फिर वैद्य ने कहा कि राजा अब नहीं रहे। और वहां से राजा की लाश उठी और फिर दोनों ने खुशी खुशी अपना घर बसाया। ये कहानी थी उजलवंती और भात अंतर की कहानी। ऐसे ही नई नई कहानियां सुनने के लिए सुनते रहे ये कहानी सुनी। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, खास 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 सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें फायदा हो सकता है। धन्यवाद।